हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर डीमन स्लेयर देखते समय आपके आंखों से भी आंसू आए हो इवन वंस तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए। महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे डीमन स्लेयर के ऐसे 7 मूवमेंट्स की जिसे फैंस कभी नहीं भूल सकते। एंड ट्रस्ट मी, नंबर 3 स्टिल गिव यू गूज़बम्प। नंबर 7 व्हेन तांजीरो रिटर्न होम। सीरीज की शुरुआत ही होती है एंड फर्स्ट टाइम व्यूअर को कोई आइडिया नहीं होता कि आगे क्या होगा। देन सडनली दे सो तांजीरो की पूरी फैमिली की डेथ हो चुकी है। दैट सरप्राइज मोमेंट फॉर मी लाइक भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया है। जब तांजीरो अपनी फैमिली की डेथ बॉडी देखता है, यह इतना भयानक मोमेंट था जिसे तांजीरो के साथ साथ हमें भी भुलाना मुश्किल है। तांजीरो का अपनी बहन को बचाना, जबकि खुद तांजीरो की बहन डीमन बन चुकी हो, इसके बाद भी वह हार नहीं मानता है। अपनी बहन को वापस ह्यूमन बनाने के लिए और डीमन को मारने के लिए वह हासिरा ज्वाइन करता है। नंबर 6 मुजान ह्यूमन फॉर्म रिवील। एज वी नो दैट मुजान इज द मेन विलन ऑफ द डीमन स्लेयर। टोक्यो की खूबसूरत रात थी जहां हमें फर्स्ट टाइम मुजान का ह्यूमन फॉर्म दिखाया जाता है। मुजान द किंग ऑफ डीमन होने के बाद भी अपनी फैमिली के साथ होता है एंड स्माइल लाइक ए नॉर्मल मैन। उस टाइम आई रियलाइज दैट evil does not always wear a monster face. नंबर 5 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेजुको इन एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क। स्टार्टिंग से नेजुको को हमें एक छोटी बच्ची की तरह दिखाया गया था, जहां ज़्यादातर वह बॉक्स में बंद रहती है। हमें उसका ट्रू पोटेंशियल इतना शो नहीं किया था। एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में हमें जब पहली बार नेजुको का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया गया तो यह हमारे लिए एक सरप्राइज मूवमेंट से कम नहीं था। Sweet little Nezuko suddenly transforming into a terrifying blood-powered demon. Fans were shocked after seeing her transformation. Number 5 Zenitsu Thunderclap and Flash. One of the most lovable character Zenitsu. अगर जेनेत्सु आपका भी फेवरेट कैरेक्टर है तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मेरा भी है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। जेनेत्सु का थंडर क्लैप एक एपिक मूवमेंट था क्योंकि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द एनिमे जेनेत्सु इज जस्ट लाइक अ क्राई बेबी। हर समय उसे रोता दिखाया गया था, चाहे किसी लड़की के सामने या फिर डीमन के सामने। जब जेनेत्सु डीमन के सामने आया था तो वह बस रो रहा था और वह खुद से हार मान चुका था कि वह जिंदा रहेगा या नहीं। एंड ट्रस्ट मी, सेम थिंकिंग हमारी भी थी जेनेत्सु को लेके कि अगर कोई बचाने के लिए आया तो ठीक है, वरना खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बट सडनली क्राई बेबी टर्न इनटू लाइटनिंग गॉड। जब जेनेत्सु ने फर्स्ट टाइम अपनी ट्रू स्पीड को अनरिलीज किया, फैंस कुड नॉट बिलीव देयर आई। वन मूव वन स्ट्राइक डीमन दैट प्योर सिनेमा। नंबर 4 रैंगोकू वर्सेस अकाजा। रैंगोकू वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर ऑफ ऑल डीमन स्लेयर फैन। तांजीरो, इनोस्के एंड जेनेत्सु का बॉन्ड रैंगोकू के साथ एकदम भाई जैसा था। फैंस को भी यह बॉन्ड बहुत पसंद आया था एंड फैंस भी उस बॉन्ड का पार्ट बन चुके थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर मेकर्स को हमारी खुशी देखी नहीं गई और उन्होंने अकाजा को भेज दिया। रैंगोकू और अकाजा की फाइट एक प्योर फाइट थी, जहां अकाजा पूरी फाइट में रैंगोकू को डीमन बनने के लिए कहता है, पर रैंगोकू मरना पसंद करता है, डीमन बनना नहीं। फैंस आज भी रैंगोकू को एक ट्रू लेजेंड हासिरा मानते हैं एंड फैन स्टिल क्राई रिमेंबरिंग हिज स्माइल इन द एंड। नंबर 3 तांजीरो वर्सेस हैतेंगू फाइट। हैतेंगू सभी डीमन में से सबसे अलग डीमन था क्योंकि हैतेंगू अपने अलग अलग क्लोन बना सकता था। ईच रिप्रेजेंट आर डिफरेंट इमोशन सच एज एंगर, जॉय, सोरो एंड प्लेजर। इस बैटल को नंबर 3 पर रखने का एक मेन रीज़न यह है कि इस फाइट के दौरान नेजुको सबसे पहले डीमन बनी जो सन की लाइट में भी सर्वाइव कर सकती थी। तांजीरो को जब हैतेंगू की रियल टिनी बॉडी का पता चलता है, जिसे मारने के लिए तांजीरो पुश हिमसेल्फ बियॉन्ड हिज लिमिट, जिस वजह से वह हैतेंगू का सर काट देता है। पर उसके बाद सरप्राइज एलिमेंट को दिखाया जाता है। सर कटने के बाद भी हैतेंगू नहीं मरता है एंड अपनी शक्ति पाने के लिए वह इंसानों को खाने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ सन उगने लगता है जिस वजह से नेजुको जलने लगती है। एक तरफ गाँव के लोग और दूसरी तरफ नेजुको। तांजीरो को समझ नहीं आता किसे बचाएं, पर वह नेजुको को बचाने के लिए जाता है। तांजीरो होपलेस हो जाता है क्योंकि वह नेजुको को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता एंड तांजीरो को ऐसे होपलेस एंड रोता देख
हमारी भी आंखें भर आती हैं। देन सडनली नेज़ुको किक तांजीरो। इस सीन को इतना हाइप नहीं मिला एंड ये अंडररेटेड रह गया, लेकिन इस सीन में हमें इमोशनल एंड सरप्राइज मोमेंट दोनों देखने को मिलता है, जिसे फ़ैन कभी नहीं भूल सकते। नंबर 2, मुझे पता है नंबर 2 आप लोगों ने गैस कर लिया होगा, पर मैं फिर भी बता देता हूँ। एंड नंबर 2 इज़ टेंजन वर्सेस ग्यूटारो। हम छाती ठोक के यह बात कह सकते हैं, दिस बैटल इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैटल दैट नो वन फॉरगेट। यह बैटल एनिमे एंड एनिमेशन दोनों को एक लेवल ऊपर लेके जाता है एंड आई कैन प्राउडली से इट वाज अ लेजेंडरी बैटल। इस बैटल में बहुत ऐसे सीन हैं जिन्हें भुला पाना मुश्किल है, जैसे जहां ग्यूटारो अपनी सिस्टर की जान बचाता है और वह इतना फास्ट होता है कि उसे टेंजन भी देख नहीं पाता। जेनेत्सु का नींद में भागना, जिसे देख इनोसुके सरप्राइज हो जाता है। नेज़ुको का ट्रू पोटेंशियल एंड फॉर्म। तांजीरो और टेंजो का ग्यूटारो से लड़ना, जहां पर टेंजन का एक हाथ कट चुका होता है एंड तांजीरो की उंगलियां टूट चुकी होती हैं। यह बैटल इतना लेजेंडरी बैटल है कि इसे एक वीडियो में पूरा कवर कर पाना मुश्किल है। अगर आप चाहते हो कि मैं इस बैटल पे एक अलग से वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट करो। इनोसुके इज़ गॉड। एंड नंबर 1, मुज़ान एंट्री इन डीमन स्लेयर। यह सीन इतना फैबुलस, अनइमेजिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, फैंटास्टिक, इनक्रेडिबल, रिमार्केबल, एक्सेप्शनल, लेजेंडरी है कि फैंस अपने प्यार को भुला सकते हैं, मगर यह सीन नहीं। और यह सीन आज भी उनके दिलों में अमर हो चुका है। यह सीन इतना ऑसम है कि कोई भी नॉन एनिमे फ़ैन इसे देखकर शॉक हो सकता है। उसकी हर वॉक, उसका ऑरा शो करती है, उसकी प्रेजेंस ही हमें शो करती है कि ही इज़ नॉट अ नॉर्मल डीमन, ही इज़ द किंग ऑफ डीमन एंड क्रिएटर ऑफ डीमन। उसकी खामोशी ही फैंस के लिए अनफॉरगेटेबल मोमेंट बना देती है। मुज़ान की एंट्री डार्क एंड साइलेंट नाइट में होती है, जिसने सस्पेंस क्रिएट कर दिया। फ़ैन फर्स्ट टाइम रियलाइज दैट मुज़ान बस एक नाम नहीं, एक खौफ है। भले ही उसका लुक कहीं देखेला सा लगता है, लेकिन फैंस को अपने नाखून दांतों तले चबाने पे मजबूर कर देती है। तांजीरो जितना प्योर हार्ट एंड इमोशनल है, मुज़ान उतना ही एविल है, और फैंस इन दोनों की बैटल देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हैं। होप है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो एंड आपका फेवरेट बैटल या फेवरेट सीन कौन सा है, कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें